जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, हम खुजनेर में हैं और खुजनेर में हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, घनश्याम जी नागर, जो कि सारंगपुर विधानसभा के संडावता मंडल से मंडल अध्यक्ष हैं। आपने पहले देखा ही होगा, मैंने एक बार पहले भी इनका इंटरव्यू लिया था, जो कि विधानसभा चुनाव में एक तरफी इन्होंने जीत दिलाई थी सारंगपुर विधानसभा से। और आप जानते ही हैं, राजगढ़ जिले की पांचों विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो फूंक चुका है। 7 मई को राजगढ़ जिले में चुनाव की जो वोटिंग है वो होने वाली है। तो इसी सिलसिले में हम भाई साहब का इंटरव्यू लेने वाले हैं दूसरी बार। तो घनश्याम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका तेजस लाइव पे। धन्यवाद। घनश्याम जी, इस बार जो 2024 का चुनाव है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 2024 में अचानक 33 साल के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जी की एंट्री हुई है। क्या इस पे रोडमल जी नागर का तीसरी बार यहां से टिकट फाइनल हुआ है, तो क्या असर पड़ेगा? कुछ भी असर नहीं पड़ना है, क्योंकि 2003 में उनको इस राजगढ़ जिले ने जमीन दिखाकर वापस कर दिया था। और जहां से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी, वहीं पर राजगढ़ जिले की जनता उनकी राजनीति को समाप्त करेगी, क्योंकि ये राजगढ़ जिला जागरूक हो चुका है और उनके तानाशाही पूर्वक जो रवैया था उसको जान चुका है। और जो राजगढ़ जिले की जो योजनाएं थी, उनका किस प्रकार से उन्होंने उस समय बंटाढार किया है, उसका सारा जवाब ये राजगढ़ जिले की जनता देने वाली है। राजगढ़ जिले की जो जनता है वो तो जवाब ये भी देगी कि तीसरी बार जो रोडमल जी नागर है उन्होंने केवल टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय के अलावा और कुछ नहीं दिया है। मेरे को जगह जगह में चौपाल भी करता हूँ, वहां पर देखने को मिलता है कि जनता में एक अविश्वास भी फैल गया है कि यार रोडमल जी तो कुछ करते नहीं है, क्षेत्र में जाते नहीं है। तो उसको आप कैसे पूर्ति करोगे? ये आपने जो कहा है, इसमें अगर आप अंदर से जाकर देखोगे तो 2014 के बाद जब रोडमल नागर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, उसके बाद मूर्त रूप में सिंचाई की योजनाओं के रूप में मोहनपुरा डैम, कुंडालिया डैम, पार्वती रेसाई परियोजना और मां नर्मदा का पानी भी काली सिंध मैया और नेवज मैया और पार्वती मैया में पहुंचने वाला है। और बहुत पुरानी जो बात थी रेलवे रामगंज मंडी की, वो भी उनके ही शासनकाल में हमको देखने को मिला है। ITI कॉलेज हो, मॉडल कॉलेज हो, चाहे व्यावसायिक कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, तमाम बड़ी बड़ी सुविधाएं इस राजगढ़ को देने का कार्य रोडमल नागर सांसद ने किया है। अच्छा, आपने अभी रोडमल नागर जी का एक काम गिनवाया था बीच में, जैसे काम तो आपने बहुत सारे गिनवा दिए, लेकिन कुंडालिया डैम की आपने बात कही। तो कुंडालिया डैम की मैंने विधानसभा में बहुत बार चर्चा की है। तो कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि ये जो इसका मूर्त रूप दिया है, हमने फाइनल करवाया था इसको कि राजगढ़ जिले में यहाँ बनने वाला है। तो कांग्रेस कहती है हमने बनवाया, बीजेपी कहती है हमने बनवाया। तो ये सिलसिला क्या है, थोड़ा सा ये इसके बारे में क्लियर कर दीजिए। अब ये तो राजगढ़ की जनता स्वयं देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस काम को मूर्त रूप में प्रारंभ किया और उसको जमीन पर पहुंचाने का भी कार्य किया है। और ढोल तो कोई भी पीट सकता है, इसके बारे में भी राजगढ़ की जनता ही इनको जवाब देगी। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी का मैंने अभी जैसे कल परसों भी कवर किया था, यहाँ पे जब आए थे वो छापेड़ा में बात करने के लिए कार्यकर्ताओं से, उसमें कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिख रहा था, एक नई ऊर्जा दिख रही थी दिग्विजय सिंह जी के आने से। और रोडमल जी का कहीं ना कहीं देखते हैं तो थोड़ा सा माहौल फीका मेरे को लग रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? आप जो जोश कह रहे हैं, वो जब दीपक बुझता है तब ज्यादा लो के साथ वो दिखता है, लेकिन वो लोग बहुत जल्द हवा के माध्यम से बुझने वाली है। और सिर्फ कमल इस राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में खिलेगा, क्योंकि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र का चुनाव, पूरे देश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है। अच्छा, अगला सवाल हम ले लेते हैं राजगढ़ जिले के विकास की। अब राजगढ़ जिले के विकास में सबसे पहला काम आता है उद्योग, बेरोजगारी, महंगाई। ये सब चीजें जब आप लोगों के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए, कहीं ना कहीं वो उठने को दिखेगी। तो इसमें आपका क्या कहना है? यहाँ अगर हम रोजगार की बात करें तो एक समय यहाँ के लोग दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन पूरे राजगढ़ जिले को हरा भरा कर दिया है। और आज जिधर हम देखते हैं फसल लहलाती है, और उसके माध्यम से किसानों के साथ मजदूरों को भी रोजगार देने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार की सुविधाएं भी मूर्त रूप में इस राजगढ़ ने देखी है। और कोई इतनी बड़ी महंगाई नहीं है, पूरा अच्छे माध्यम से गरीब वर्ग भी उन्नति कर रहा है। और आज पक्के मकान में रह रहा है, शौचालय यूज कर रहा है, उसको निःशुल्क राशन भी मिल रहा है, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन उसको दिया है, निःशुल्क इलाज दिया है। और गरीब की बेटियों की शादी करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। गरीब की चिंता अगर किसी ने की है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक किसानों का हम सवाल ले लेते हैं, जैसे किसानों की आय दोगुनी होगी। दूसरा एक और आपका जैसे एक ये मैनिफेस्टो में था विधानसभा में कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल हम गेहूं लेंगे, लेकिन अभी तक किसान बहुत सारी शिकायतें भी आ रही है कि अभी तक हमारे जो गेहूं है 2400 रुपए क्विंटल खरीदे जा रहे हैं। तो अभी तक ये क्यों नहीं हुआ?
ये सारी सुविधाएं जो कार्य हमने मोदी जी की गारंटी के रूप में मूर्त रूप में कहा था, वो सारी योजनाएं जमीन पर उतरने वाली है। और ये जो 2700 रुपए गेहूं की बात है, तो ये किसानों को उचित समय पे हमारी सरकार उस राशि को उनके खाते में पहुंचाने का कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे थे, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए काबिल भी थे, जीत भी सकते थे, लेकिन वापस से तीसरी बार फिर से रोडमल जी नागर को क्यों मौका दिया गया? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है और पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करता है बहुत सोच समझ के करता है। राजगढ़ लोकसभा की जो स्थिति अनुकूलता में जो लगी होगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है, जिसको हम सब कार्यकर्ता और आम जनता स्वीकार कर रही है। अच्छा घनश्याम जी, अभी अभी जैसे राहुल गांधी जी की भी जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है हमारे राजगढ़ से ही, दूसरा अचानक से फिर दिग्विजय सिंह जी की एंट्री, ये दो चीजें जो है एकदम अचानक से आई है, तो इसमें क्या राजगढ़ जिले में बीजेपी का रंग जो है, या फिर रोडमल जी नागर जो है सांसद, पूर्व सांसद भी है और वापस से उनका टिकट जो है फाइनल हुआ है, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की यात्रा को हमने देखा है किस प्रकार से जनता 100-125 लोग राष्ट्रीय नेतृत्व जो उनका आया था उसके सामने खड़े थे और सारंगपुर में तो टाटा बाय बाय करके निकल गए। और स्वयं दिग्विजय सिंह भी उसी रथ में सवार थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष थे। और इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद अगर जनता जनार्दन उनको समर्थन नहीं करती है, तो ये नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का कमाल है और अंतिम पंक्ति के लोगों को जो उन्नति भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है उसका कमाल है। प्रचंड मतों से ये राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।